हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी का करंट अफेयर्स। ये पार्ट 3 है और ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा टोटल। इसके पहले हम लोग 119 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। एंड ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे आप सभी का, क्योंकि सभी के पास समय बहुत कम होता है, खासकर जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। तो आप सभी मन लगा के पढ़ते रहिए एंड जितना बार रिवीजन कीजिएगा देखिएगा उतना ही आपको याद होगा। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि ये करंट अफेयर्स कैसा है। तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 तक 9 वर्षों में कितना 9 वर्षों में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, कितना परसेंट निकले हैं? तो 24.82 करोड़ परसेंट निकले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में भारत ने अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक हासिल करने के लिए किस देश के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है। भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण की घोषणा किया है। खान मंत्रालय ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अर्जेंटीना की सरकारी स्वामित्व वाली कैमेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में ये पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। यह एक ऐसा एशिया का ये 5वां पार्क है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, या केरल को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, या हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दिया गया? कौन सा सही है? इसमें सही क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंदौर सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। शहरी क्षेत्र की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता के मामले में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा को सबसे निचले 5 राज्यों में स्थान दिया गया है। वाराणसी ने सबसे स्वच्छ गंगा नगर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जिसके बाद प्रयागराज का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने कल राम मंदिर का दौरा किया, जो किसके तट पर स्थित है? ये तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर स्थित काला राम मंदिर का दौरा किया। काला राम मंदिर का नाम भगवान की काली मूर्ति से लिया गया है। काला राम का शाब्दिक अर्थ होता है काला राम। इसे सरदार रंगाराव ओडेकर के प्रयासों से उनके प्रयासों से 1792 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी RAS यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा मानद फेलोशिप में सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवासन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। लंदन में स्थित रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी RAS ने प्रोफेसर जी श्रीनिवास को न्यूट्रॉन तारों के विकास के क्षेत्रों में उनके वैज्ञानिक कार्यों के साथ साथ भारत में खगोल विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मानद फेलोशिप प्रदान किया गया है। प्रोफेसर VK गौर, जयंत नार्लिकर, गोविंद रूप से, राजमल, जैन जे गोस्वामी और KD भयंकर के बाद प्रोफेसर श्रीनिवास में फेलोशिप के केवल 7वें भारतीय प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है विकसित भारत @ 2047, यानी विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित करना है युवाओं के लिए और युवाओं के लिए, ठीक है, 2047 तक, ठीक है। विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए युवाओं द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। यह महोत्सव जो है 12 से 16 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया था। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय जो है
2047 तक विकसित भारत युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा शुभंकर के रूप में शेकरू भारतीय विशाल गिलहरी का अनावरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस उप सहारा अफ्रीकी देश को 50 वर्षों में पहली बार मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो केप वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केप वर्डो में मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है, जो वैश्विक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सहारा अफ्रीकी देश में पिछले 3 वर्षों में स्थानीय संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय की शून्य प्रभाव शून्य दोष योजना ने 1 लाख प्रमाणन की उपलब्धियां हासिल किया है? तो ये किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था या फिर यह नया स्टार्टअप को सशक्त बनाने की आयोजित किया गया था? कौन सा सही है? तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, भारत ने इस साल जनवरी गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में अदृश्य विकलांगता पर अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका नाम था अदृश्य से दृश्यमान तक। इस सम्मेलन का आयोजन क्रॉनिक पेन इंडिया ने गोवा के विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और बिलीव इन द इनविजिबल के सहयोग से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह भारत का सबसे लंबा पुल है, या फिर यह 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, या फिर यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है? कौन सा सही है? तो तीनों सही है। ठीक है, मुंबई में ये बना हुआ है ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे कि अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसका 21.8 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद के पहली बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है। ठीक है, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 8 जनवरी 2023 को कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का उद्घाटन बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने अटपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व को नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के वन भूमि में एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है, जिसका नाम है अटपड़ी संरक्षण रिजर्व। इस क्षेत्र में 36 वृक्ष प्रजातियां, 116 जड़ी बूटी, 15 झाड़ी की प्रजातियां, 14 बेल प्रजाति और 1 परजीवी पौधा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या किस संस्था ने मानवीय मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश मूल्य प्रवाह 2.0 जारी किया है? तो यूजीसी ने जारी किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो ये किया विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीव में आयोजित पहली बार समुद्र तट खेलों में कौन सा राज्य समग्र चैंपियनशिप बनकर उभरा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में पहले बहु खेल समुद्र तट खेल द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव के प्राचीन नीले झंडे वाले घोगला समुद्र तट पर किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण पदों सहित कुल 18 पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दृश्य 10 मानव रहित हवाई वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, या फिर इसकी क्षमता 36 घंटे की है, या फिर यह नाटो के इस टेनेज 46 से 71 से प्रमाणित एकमात्र ऑल वेदर सैन प्लेटफॉर्म है? कौन सा सही है? तो सही की बातें करें तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो 2 3 हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 देखिए दृश्य 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है, जिसे कि अडानी डिफेंस एंड एरो स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। 10 स्टार लाइनर में 36 घंटे की शानदार सहन शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ी और एक्सप्लेनेशन है। और 450 किलोग्राम की पर्याप्त पेलोड क्षमता है, और यह एकमात्र ऐसा ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है जिसे नाटो यानी कि स्टैनेज
46 71 मानवकृत समझौता के साथ हवाई योग्यता के लिए प्रमाणित किया गया है, जिसे यह अलग अलग दोनों तरह की हवाई क्षेत्रों में काम कर सकता है। हाल ही में DRDO ने उग्रग्राम का अनावरण किया, जो है तो क्या है, स्वदेशी राइफल है। ठीक है, देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उग्राम नामक एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस संस्थाओं की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है। राइफल के पहले परिचालन प्रोटोटाइप का अनावरण पुणे में DRDO की अपार्टमेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम किया गया। इसकी प्रभावी रेंज 500 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल शुरू किया है? तो डेनमार्क ने किया। ठीक है, डेनमार्क ने सतत ऊर्जा समाधान में दोनों देशों में बीच सहयोगात्मक प्रयास को बढ़ावा देने के लिए कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया। किस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी ने आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। ठीक है, देखिए हाल ही में चीन ने ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए देश के नए एक्सरे खगोलीय उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया, जिसका उद्देश्य है ब्रह्मांड के हिंसक और अल्पगात पहलुओं का अनावरण करना था। लॉबस्टर का आंखों से प्रेरित आइंस्टीन प्रोब ब्रह्मांडलीय घटनाओं को पकड़ने के लिए एक्सरे दूरबीन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था, या फिर यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत के नौसैनिक के बीच एक अभ्यास था? कौन सा सही है? तो केवल इसमें 2 सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख ले। सी ड्रैगन एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसे इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में पनडुब्बी रोधी युद्ध परिणति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। सी ड्रैगन 2024 ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी और यूनाइटेड स्टेट नेवी से मैरीटाइम पेट्रोल और ट्रोही विमान समुदाय को एक साथ लाया गया था। 9 जनवरी से शुरू हुआ था। ये 2 सप्ताह के अभ्यासों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगी और भागीदारियों के बीच सफल एकीकरण और गहन अंतरल संचालन प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है, तो उज्जैन में किया गया। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक स्थित नीलकंठ वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनवरी 2024 में किस देश की संसद ने कुत्ते के मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये साउथ कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया जो है, ये संसद ने 9 जनवरी को एक विधेयक पारित किया था, जिसमें उन्होंने कुत्तों के प्रजनन, वध और मांस के उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद राशिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक थे, क्या थे? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीत के उस्ताद राशिद खान की 9 जनवरी को कोलकाता में निधन हो गया। 2006 में उन्हें पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, जो इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच था, समाप्त हुआ है। ये 642 गेंदे। ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मैच अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया है, और 4 जनवरी 2024 को केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्टेट के विजेता का फैसला। ठीक है, फैसला करने में 5 सेशन और 642 गेंदों में से भी कम समय लगा। भारत ने दो पारियों में दक्षिण अफ्रीका को 55 और 176 रनों पर आउट करके 7 विकेट से जीत हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेबियन अटल सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए, तो फ्रांस के। ठीक है,
34 वर्ष की आयु में गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और खुले तौर पर समलैंगिक होने वाले पहले व्यक्ति भी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के लिए 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत ने कौन सा जहाज किराए पर लिया है? तो ये किराए पे एमवी वासिली गोलिवुइन, ठीक है, गोलोविन, भारत के द्वारा किराए पर लिया गया अभियान पोत एमवी वासिली गोलोविन 43वीं ISEA यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकली। अभियान दल ने भारत से 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल है। जनवरी 2024 में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये असम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पर मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में GI टैग प्राप्त उत्पादों के निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान हम लोग कर लेते हैं। कपड़ा गंडा ये शॉल है। ठीक है, इसके बाद लांजिया सौरा जो है ये चित्रकारी के लिए है। ढेंकनाल मगजी जो है ये मिठाई है। नयागढ़ कातेई मुडी ये जो है बैगन है। ठीक है, इसको GI टैग प्राप्त इसको मिला है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ ऑलरेडी है, चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने हाल ही में विभिन्न भारतीय राज्यों को 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। उड़ीसा के लांजिया सोरा ये चित्रकला है। ठीक है, इसको GI टैग मिला है। फिर डोंगरिया कोन सॉल है, इसको मिला है। खजूरी गुड्डा खजूर गुड़ को इसको मिला है। ढेकनाल मगजी ये 100 साल पुरानी प्रसिद्ध मिठाई है, इसको भी मिला है। इसके अलावा सिमलीपाल का काई चटनी को भी मिला है। कोरापुट काला जीरा चावल है। नयागढ़ कांतीमुडी अरुणाचल प्रदेश। वांचो लकड़ी शिल्प। इसके बाद हस्त निर्मित कालीन आदि केकीर पश्चिम बंगाल तंगौल साड़ी। इसके बाद गरज साड़ी, कोरियन साड़ी, कॉलोनियल चावल, सुंदरबन शहद, जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को भी GI टैग मिला है। गुजरात के कच्ची खारे को भी GI टैग मिला है। तो इतने सारे को 17 चीजों को प्रोडक्शन को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एक संस्मरण है। तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 निम्नलिखित क्षेत्रों में दिया गया है। तो ये साहित्य के लिए दिया गया, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2024 की चुनावी जीत के बाद शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। तो कितने टाइम कार्यकाल के लिए बनेगी? तो 5वां कार्यकाल के लिए। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए गए चुनावी में भारत जीत के बाद 11 जनवरी को 5वीं बार शपथ ली। गाइज ये जनवरी 2024 का न्यूज है, अभी वर्तमान में वो सत्ता में नहीं है। ठीक है, तो बट फिर भी आप सभी को याद रखना है। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एस जयशंकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी नई पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया। पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में विदेश नीति में भारत के परिवर्तन की पड़ताल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने 2030 तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे को समर्थन देने को किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? USAID के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और USAID भारत संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास भारत के बीच 2030 तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें क्या है, भारतीय रेलवे और USAID भारतीय रेलवे के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। वे भारतीय रेलवे
भवनों के लिए एक ऊर्जा दस्ता नीति और कार्य योजना विकसित करेंगे। अपने नेट जीरो विजन को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा खरीद की योजना बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस नौसैनिक जहाज ने अरब सागर में अपहृत एमवी लीला नॉरफोक जहाज के चालक दल के सदस्यों को बचाया है? ये बचाया है आईएनएस चेन्नई। ठीक है। दुबई में जलवायु के लिए संगीत कार्यक्रम में 140 भाषा, कितना 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सुचेता सतीश ने। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। केरल की एक महिला ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जलवायु पर आयोजित संगीत समारोह के दौरान 100 भाषाओं में अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 100 भाषा नहीं, फिर से मैं रिपीट करूं, 140 भाषा। गजब की बात है भाई। केरल की एक महिला ने संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में जलवायु आयोजित संगीत समारोह के दौरान 140 भाषा में अपनी गायन के द्वारा यानी गीत के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आप MVVI कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु हेलो कक्षा तक पहुंचने में 127 दिन लगे, या फिर हेलो कक्षा में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे स्थित है? तो दोनों सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान की कक्षा एक आवधिक हेलो कक्षा है जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर निरंतर गतिशील सूर्य पृथ्वी रेखा पर स्थित है, जिसकी परिक्रमा अवधि जो है लगभग 177.86 पृथ्वी दिवस है। हेलो कक्षा L1 पर आवधिक त्रिआयामी कक्षा है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और एक अंतरिक्ष यान शामिल है। इसके सौर वेधशाला अंतरिक्ष आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिटर इंस्टेंस HY 6 जनवरी यानी 6 जनवरी 2024 को IST को पूरा होने मिशन को लॉन्च के बाद L1 बिंदु के आसपास हेलो ऑर्बिटर तक पहुंचने में 126 पृथ्वी दिन लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसरो के एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या एक्सपोसैट दुनिया का तीसरा ऐसा मिशन है, या फिर प्राथमिक उपग्रह एक्सपोसैट की PSLV C58 द्वारा वांछित कक्षा में स्थापित किया गया था? सॉरी गाइस, थोड़ी सी कोल्ड हो गई थी, सॉरी। सॉरी गाइस। क्या प्राथमिक उपग्रह एक्सपोसैट को PSLV C58 द्वारा वांछित कक्षा में स्थापित किया गया था, या फिर यह ब्लैक होल न्यूटन तारों का अध्ययन करेगा? कौन सा सत्य है? तो केवल 2 और 3 सही है, एक गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 मिलकर के ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला पोलरीमीटर मिशन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट जनवरी 2023 को 650 किलोमीटर की सटीक गोलाकार, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला पोलरीमीटर मिशन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट जनवरी 2023 को 650 किलोमीटर की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया, जो PSLV C58 ने प्राथमिक उपग्रह एक्सपोसैट को वांछित कक्षा में स्थापित कर दिया। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो एक्सरे ध्रुवीकरण के इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। एक्सपोसैट नासा के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर
के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है जिसे 2 पेलोड शामिल है, जिनमें इंडियन एक्सरे पोलरिमीटर पोलिक्स और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग मिशन शामिल है। ठीक है, तो ये रहा गाइस टोटल आपका क्वेश्चन। लगभग हम लोग इसमें टोटल 157 क्वेश्चन देखे हैं। ये जनवरी 2024 का फाइनल हो गया, यानी जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और ये इसका कंप्लीट पार्ट है। इसके बाद हम लोग दिसंबर 2023 तक का देखेंगे, नवंबर 2023 तक का, अक्टूबर 2023 तक का। ये इसलिए हम बैक कितना जा रहे हैं क्योंकि करीब करीब आपको यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपको कम से कम 18 से 19 महीने का करंट अफेयर्स कवर करके जाना है, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन अगर आए तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट से लोग छट जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी चीज़ का, उसमें अच्छा परफॉर्म करें। और वैसे ये एग्जाम मतलब वैसे ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक सभी एग्जाम में आएगा, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, आरपीएससी हो या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो। ठीक है, इसके अलावा या फिर ये दरोगा का एग्जाम हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, कोई भी चीज़ के लिए हो, सभी के लिए, टीचर वगैरह सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स आप सभी को जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण योगदान है करंट अफेयर्स का। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, जितना बार रिविजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर है। एंड करंट अफेयर्स कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये वाला जो भी सारी चीज़ है द हिंदू में एज इट इज़ पूछा जाता है और न्यूज़ में आता है, वैसे ही ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो मुझे लगा बहुत बेटर है। और मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा तो दिन मैं सोची कि चलो आप लोगों को भी करा देती हूँ। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज।